Assalamualaikum. The today topic is the Gibbs free energy. Gibbs free energy. ये इसकी इक्वेशन हम सबसे पहले लिखेंगे G is equal to the H minus Tx. इस इक्वेशन पर जाने से पहले एक चीज जो हमारा फोकस है कि हम ये वाला टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि हमें इस फंक्शन को पढ़ना पड़ रहा है, इसको स्टडी करना पड़ रहा है। एक्चुअली हम देखना ये चाहते हैं कि जो हमारा रिएक्शन है उस रिएक्शन की नेचर क्या है। इन दोनों में से कोई एक नेचर ये लाजमी बताएगा, यानी कि स्पॉन्टेनियस या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस। हमें ये चेक करना है, ये फंक्शन ये चीज बताता है। आप ये कह सकते हैं कि आप इंथैल्पी से भी ये फाइंड कर सकते हैं, इंथैल्पी से भी ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। इंथैल्पी क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहां पे इंथैल्पी का आपको दे देगा। इंथैल्पी का सिंबल है जी H। ये इंथैल्पी क्या होती है, हीट ऑफ द रिएक्शन। इंथैल्पी क्या होती है, हीट ऑफ द रिएक्शन। अब हमारा फोकस क्या है, हमें यह देखना है कि ये हीट ऑफ द रिएक्शन किस टाइप की है। हीट ऑफ द रिएक्शन किस टाइप की, मतलब ये हीट ऑफ द रिएक्शन में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, आइदर हीट एब्जॉर्ब और हीट इवॉल्व। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हीट से रिलेटेड रिएक्शन में होगी। स्पॉन्टेनियस कब है, यानी कि रिएक्शन खुद कब होता है, इस चीज को हमें देखना है। कौन सी ऐसी स्टेट है जो रिएक्शन को आज खुद होने पे मजबूर कर देती है। फर्ज करें कि हमारे पास ये एक रिएक्टेंट है, मैं यहां पे लिखूंगा इसको, ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया बेटा जी प्रोडक्ट के अंदर। ये रिएक्टेंट अगर खुद ब खुद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये इस लेस स्टेबल स्टेट थी, ये मोर स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर ये रिएक्टेंट आज खुद ब खुद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, मीन कि ये अनस्टेबल स्टेट थी और ये किस स्टेट में कन्वर्ट हो गई, जो उसकी ज्यादा स्टेबल स्टेट है। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट में जो एनर्जी थी वो उसमें से कुछ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ द हीट इसने इवॉल्व की, उनमें से जो कुछ एनर्जी जो है इसने क्या की, इवॉल्व की। उस हीट को हम कहते हैं जी ये इसका डेल्टा H, चेंज इन इंथैल्पी, और ये चेंज इन इंथैल्पी यहां पे बेटा जी नेगेटिव होगी। चेंज इन इंथैल्पी का सिंबल क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब क्या कि जब इसने हीट इवॉल्व की तो ये वाली इसकी कैटेगरी बनी। इस कैटेगरी को हम कहते हैं कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है ना, जब हीट इवॉल्व हो रही हो ड्यूरिंग रिएक्शन तो इसको क्या कहते हैं जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमें इंथैल्पी से यह पता चल सकता है कि हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। वो कैसे इंथैल्पी से पता चलेगा। इंथैल्पी से हमें ऐसे पता चलेगा, अगर हमारा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, साथ उसके वो जो डेल्टा H है वो भी इवॉल्व करता है, तो इट्स मीन कि ये रिएक्टेंट मोर स्टेबल स्टेट में इटसेल्फ चला गया। इसके पास जो एनर्जी थी इसने वो एनर्जी कुछ रिलीज कर दी, और जब उसने अपनी एनर्जी बेटा जी रिलीज कर दी तो इसका क्या मतलब है कि उसने स्टेबिलिटी गेन कर ली। एनर्जी रिलीज करने का क्या मतलब है
टू गेन द स्टेबिलिटी। तो उसने स्टेबिलिटी गेन कर ली। अब उसने आज खुद इसी वजह से गया ताकि वो मोर स्टेबल फॉर्म में चला जाए। लेकिन अगर ये रिएक्टेंट इटसेल्फ स्टेबल है, फिर ये प्रोडक्ट में जाएगा? नहीं जाएगा। फिर ये प्रोडक्ट में नहीं जाएगा। हाँ, ये प्रोडक्ट में जाएगा। कब? जब आप यहां पर इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और जब ये एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे फिर आप ये कहेंगे कि ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। ये क्या कर रहा है? एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। और जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उस प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं जी? एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो अब एक चीज तो आपको ये पता चलनी चाहिए, नंबर वन, जो ये हमारा यहाँ पे एक मेन टॉपिक है वो क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। कि हम गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ क्यों रहे हैं? हम गिब्स फ्री एनर्जी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम रिएक्शन की नेचर को फाइंड कर सकें कि हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अब स्पॉन्टेनियस के लिए तो आपने कहा कि भाई इसको पढ़ने की क्या जरूरत, आप तो इंथैल्पी उसकी फाइंड कर ले, उसकी जो हीट ऑफ द रिएक्शन है उसको फाइंड कर ले। और हीट ऑफ द रिएक्शन आपको ये बताएगी अगर रिएक्टेंट इटसेल्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, फिर उसने कुछ एनर्जी जो रिलीज की, जो एनर्जी रिलीज की उसने, उसको डेल्टा एच नेगेटिव कहते हैं। यानी कि उसने एनर्जी रिलीज की, यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक था। अगर उसके पास वो मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी को रिलीज करता है तो इसका मतलब है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। वो क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। लेकिन अगर उसका रिएक्टेंट ही स्टेबल है तो फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। फिर आपको एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि आप उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। और जब आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो फिर उसको प्रोसेस को एंडोथर्मिक कहते हैं। इसका मतलब है ये वाली जो जब रिएक्टेंट आपका स्टेबल है तो इटसेल्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब आपका रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। आपका जो रिएक्शन है वो क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ये बात होगी। ठीक हो गया जी, यहां से हमने फाइंड कर लिया अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो स्पॉन्टेनियस है, अगर वो एंडोथर्मिक है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। इतनी बात चले जी हम किसी हद तक इसको मान लेते हैं। लेकिन ये बात जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप ये कहें कि 100% ये वाली बात एक्यूरेट है। इसका एक ड्रॉबैक है। वो क्या है? ये नोट कर लीजिए ना, इसका ड्रॉबैक है। इतनी बात जो की है ना, अब इसका हम पहले आंसर ढूंढते हैं कि फिर हम इसकी तरफ क्यों गए, फिर हम गिब्स की तरफ क्यों गए। जब ये वाला प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व होता था, हम गिब्स की तरफ इसलिए गए हैं क्योंकि ये जो चेंज इन एंथैल्पी है ना, ये हमें 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं देती। ठीक है, 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। ठीक है, फ्रॉम एंथैल्पी। क्यों? ऐसा क्यों है? आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आइस है, बर्फ। दिस आइस इज कन्वर्टेड इनटू द वाटर और ये इटसेल्फ आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इटसेल्फ। और ये आइस वाटर में कब कन्वर्ट होगा? जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा तब ये वाटर में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ये है कि आइस जो है ये इसकी अनस्टेबल चीज है और वाटर क्या है? इसमें स्टेबल चीज है। वाटर क्या इसके अंदर? स्टेबल चीज है। इसने तो लेकिन एनर्जी रिलीज नहीं की, इसने तो एनर्जी एब्जॉर्ब की है। इसने एनर्जी रिलीज नहीं की, इसने एनर्जी को क्या किया? एब्जॉर्ब किया है। अगर एब्जॉर्ब किया है तो बेटा आप ये कहते हैं कि ये एंडोथर्मिक है।
अगर ये एंडोथर्मिक है तो फिर आप ये कहते हैं कि इसका जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव है। तो फिर तो ये बात उलट हो गई। आपने तो ये कहा था कि एक्सोथर्मिक है, तो फिर वो आपके पास उसकी इंथैल्पी अगर नेगेटिव है देन वो स्पॉन्टेनियस है। लेकिन ये भी स्पॉन्टेनियस है, ये भी रिएक्शन खुद ब खुद होता है, ये रिएक्शन खुद ब खुद होता है, स्पॉन्टेनियस है। आपके पास एक बकेट है, उस बकेट के अंदर आपके पास पानी है और पानी का लेवल है बेटा जी ये वाला, ये पानी का लेवल है, वाटर लेवल है इसके अंदर। आप एक वीक के बाद इस बकेट को चेक करते हैं, ये वाटर का लेवल यहां पे आ चुका है, बाकी वाटर किधर गया? आप कहेंगे जी वो वाटर जो है बाकी वो इवेपोरेट हो गया, यानी कि वो गैसियस फेज में कन्वर्ट हो गया। अब ये आपने क्या कुछ किया? नहीं, इटसेल्फ उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, हीट को एब्जॉर्ब किया और वो इवेपोरेशन में चला गया। तो एब्जॉर्बेशन करके फिर वो उसके अंदर गया, तो जब एब्जॉर्ब किया तो फिर वो रिएक्शन बेटा एंडोथर्मिक हुआ कि ना हुआ, और फिर उसकी जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव हुई कि ना हुई? हुई। इट्स मीन ऐसा 100% ये नहीं बताता कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। सो इस वजह से हमें गिब्स फ्री एनर्जी को पढ़ना पड़ता है, एक रीजन इसकी। क्लियर? चले, अब इसका दूसरा फैक्टर आप कहते हैं कि आप फाइंड कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं इस किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस को विद द हेल्प ऑफ द आप फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एंट्रोपी। एंट्रोपी का सिंबल बेटा जी एस होता है, एंट्रोपी का सिंबल एस होता है। आप एस के साथ एंट्रोपी इसकी फाइंड करें। अब एंट्रोपी होती क्या है? एंट्रोपी होती है जी रैंडमनेस, या डिसऑर्डरनेस। आपने सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक तो पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक आप ये पढ़ चुके हैं, रिएक्शन विल मूव, मैं लिख देता हूं चलिए, ए रिएक्शन विल मूव in that side where its disorderness increase, जिस तरफ को उसकी डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी रिएक्शन उसी तरफ को मूव करेगा। जिस तरफ को डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी रिएक्शन उसी तरफ को मूव करेगा। ठीक है? अब ये जो रिएक्शन मूव कर रहा है जिस भी डायरेक्शन में, तो डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है। नेचुरली डिसऑर्डरनेस बढ़ती है, ठीक है? नेचुरली डिसऑर्डरनेस बढ़ती है जैसे ही कोई चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। लेट्स सपोज मैं आपको एक साइंटिफिक एग्जांपल देता हूं कि आपके पास ये दो सिलेंडर हैं। इस सिलेंडर के अंदर आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल। ये दूसरा सिलेंडर है, इसके अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है। मैं क्या करता हूं जी, मैं एक पाइप ले लेता हूं और पाइप इन दोनों सिलेंडर के साथ कनेक्ट कर देता हूं। क्या होगा? ये दोनों टाइप के जो गैस मॉलिक्यूल हैं ये एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे। जब ये मिक्सअप होंगे इसमें डिसऑर्डरनेस बढ़ गई। इसमें क्या बढ़ गई चीज? डिसऑर्डरनेस। ये डिसऑर्डरनेस जब इसके अंदर बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो मतलब क्या है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है। और जब ये डिसऑर्डरनेस इंक्रीज करती है तो फिर हम इसको, इसका जो सिंबल है एस है, इसको हम कहते हैं कि इसके अंदर चेंज आई, और चेंज को डेल्टा से, इसको हम आगे जाके डेल्टा को डिस्कस मैं करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो ये डेल्टा एस जो है फिर ये पॉजिटिव है, फिर ये डेल्टा एस क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब है डिसऑर्डरनेस इंक्रीज करेगी, तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, वो खुद ब खुद हो रहा है।
ठीक है, आपका कमरा साफ सुथरा है, इस कमरे के अंदर आप कुछ भी ना करें, चंद दिनों के बाद आए, आपको इसकी सफाई करना पड़ेगी। इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको यहां से रिमूव करना पड़ेगी। मतलब क्या, आपने कुछ भी नहीं किया लेकिन इट सेल्फ क्या हुआ, कमरे के अंदर डिसऑर्डरनेस बढ़ गई है। ये डिसऑर्डरनेस का बढ़ जाना, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन मूव टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी की तरफ कौन मूव करेगा? ठीक है, अगर बोल रहे हैं स्टेबल स्टेट है, इसका मतलब है कि अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है यानी कि चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है, देन इट्स मीन रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स द फॉरवर्ड, फिर रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, ये दो फैक्टर, टेंपरेचर को मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। तो अब हम जरा फाइनल कंक्लूड कर लें कि हमने फिर गिब्स फ्री एनर्जी को क्यों पढ़ा। रीजन क्या है भाई, जो गिब्स फ्री एनर्जी है ना, वो है GH माइनस TS। हमने इसलिए पढ़ी क्योंकि इंथैल्पी के साथ भी हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलते थे, इंथैल्पी के साथ भी हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलते थे। सिमिलरली एंट्रोपी के साथ, आप कहेंगे आपने एंट्रोपी की तो कोई रीजन नहीं दी, मैं दे देता हूं आपको। एंट्रोपी के रीजन देखें, बहुत सी गैसेस ऐसी हैं जो इट सेल्फ लिक्विफाई हो जाती हैं, इट सेल्फ लिक्विफाई हो जाती हैं। आपको ये तो पता है ना कि रैंडमनेस गैस मॉलिक्यूल में ज्यादा है या लिक्विड मॉलिक्यूल में, तो रैंडमनेस तो इसमें ज्यादा है जबकि इसके अंदर रैंडमनेस लेस है, इसके अंदर रैंडमनेस लेस है। ठीक है, अभी हमने ये कहा कि रैंडमनेस इंक्रीज करेगी, डेल्टा एस पॉजिटिव, यहां पर जब डेल्टा एस है वो नेगेटिव हो रहा है और गैसेस लिक्विफाई होती हैं। ठीक है, और जब वो इटसेल्फ लिक्विफाई हो जाती हैं तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। फिर हम उसको क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो ये डिसऑर्डरनेस की बुनियाद के ऊपर भी हम रिएक्शन को एग्जैक्टली 100% स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस होने का 100% कुछ नहीं कह सकते कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसके बारे में हमारे पास कोई इसका आंसर नहीं है। सो इस वजह से, क्योंकि ये H अकेला ये भी हमारी हेल्प आउट नहीं करता, ये भी हेल्प आउट नहीं करता, सो इस वजह से हमें ये वाला जो G है, गिब्स फ्री एनर्जी, इसको फाइंड करना पड़ता है। और गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, इट गिव्स द 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन, whether the reaction is spontaneous or non spontaneous। तो इस वजह से हम गिब्स फ्री एनर्जी को पढ़ते हैं। ये फैक्टर पढ़ने का क्या पर्पस है, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि ये G जो है इसको डेल्टा क्यों लिखा जाता है, ये स्टेट फंक्शन है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये चीजें क्या है आखिर। ठीक है, इनको इसको क्यों स्टेट फंक्शन कहा जाता है, स्टेट फंक्शन होता क्या है, डेल्टा G क्या है, इन चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में जाके अभी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।